ज्ञान कल्याणक वह पावन क्षण है जब दीर्घ तपस्या और कठोर साधना के उपरांत तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे ही अलौकिक क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना वासियों को, जहां परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से पन्ना स्थित सलेहा में श्री श्री 1008 आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग व नवीन जिनालय प्रणेत्री परम पूज्या भारत गौरव गणनी आरिका श्री 105 विंध्य श्री माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में 23 फरवरी से 2 मार्च 2026 के मध्य आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम के 6वें दिन यानी ज्ञान कल्याणक के दिन की शुरुआत पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों द्वारा मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल समर्पित करने के साथ हुई। मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल समर्पित करने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य समर्पित किए और साथ ही झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। पदालंकृत श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। पदालंकृत श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। विधान के अर्घ्य समर्पित करने के बाद श्रद्धालुओं ने यज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित कर मंगल भावना भाई। ओम वायु कुमार सर्वविघ्नासन महिपूतां गुरु स्वाहा। भूमे कुमार प्रक्षालय अहं सर्वं झंझं या। यज्ञ के उपरांत कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। तदोपरांत समिति पदाधिकारियों ने उनका माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। है ये मन आपके आने से है प्रियवर, प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय, भाव से कैसे दर्शाए, भाव से कैसे दर्शाए। आपके आने से हर मन के महके हैं मधुवन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन।
स्वागत सम्मान के उपरांत भक्तों को संघस्थ गुरु माता एवं गुरुवर के प्रेरक वचन श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यदि इन तीनों की एकता ना हो तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार भव्य बंधुओं, जिस प्रकार से जब आप मकान बनाते हैं तो यदि ईंट, बालू और सीमेंट ना हो तो आप मकान नहीं बना सकते। माताएं शिकंजी बनाती हैं तो यदि उसमें पानी, नींबू और शक्कर ना हो तो वह शिकंजी नहीं कहलाती है। तो उसी प्रकार से भव्य बंधुओं, यहाँ पर साक्षात सम्यक दर्शन के वह मूल आधार पूज्य आचार्य भगवान समस्त मुनिराज माता जी यहाँ ना होते तो वह आधार असंभवता सम्यक ज्ञान के रूप में पूज्य गुरु माँ यदि सम्यक ज्ञान आपको ज्ञान नहीं देती कि नवीन जिनालय बनाना है और सम्यक चारित्र यानी गुरु माँ के समस्त पूर्वांचल के अनन्य भक्त ना होते, यदि ये तीनों ना होते तो यह नवीन जिनालय भी नहीं होता, और यदि नवीन जिनालय ना होता तो यह पंच कल्याणक महामहोत्सव नहीं होता, और पंच कल्याणक महामहोत्सव नहीं होता तो आप और हम यहाँ पर एक साथ नहीं होते और इस स्वर्णिम पल के साक्षी ना बन पाते। आज बंधुओं, मेरा यह परम सौभाग्य कि पूज्य गुरुदेव की चरण छाँव मिली। बस अंत में इतना ही कहूँगी कि हे आचार्य भगवान, आप सदैव हम सभी माता जियों पर भले ही छोटा संघ है पर अपना आशीष और अनुकंपा सदैव बनाना कि हम सभी जिनालय रूपी निर्माण कार्य में हमेशा संलग्न रहे। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु। आचार्य भगवान कहते हैं कि जब भी कोई ग्रह है, नक्षत्र है, ज्योतिष है, जे कब लगते हैं, जे कब लगते हैं, जे जब लगते हैं जब अपन का पुण्य उदय क्षीण रहता है और पाप का उदय चालू होता है। अपन कहीं किसी के पास पूछने जाने की जरूरत नहीं है। करती हैं, कोयल कूकती है, कौआ काव काव करता है, चिड़िया चींची करती है, भौरा गुंजार करता है, मक्खियाँ भिन भिन करती हैं, मेढक टर्राता है, सिंह दहाड़ता है और हाथी चिंगाड़ता है। परंतु ये जो आवाजें हैं, जो वाणी है, ये सब निस्सार हैं। एकमात्र दुनिया में विश्व में कोई सारभूत वाणी है तो वो तीर्थंकर प्रभु की दिव्य ध्वनि ही सार है। और जो दिव्य ध्वनि है, आज हम सब यहाँ पर दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आए हैं। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने इस श्लोक के अंदर बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य भर करके रखा। वे कहते हैं नमः श्री वर्धमानाय, यानी वर्धमान नमस्कार हो। किसके लिए नमस्कार हो? श्री वर्धमान। और यहाँ पर श्री शब्द जो आता है ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इस श्री शब्द में बहुत बड़ा ब्रह्मांड समाया हुआ है। एक और तो आपके जैसे जो दुनिया वाले लोग हैं उनके पास में दो प्रकार की श्री है, एक तो गृह श्री और दूसरी धन श्री। कोई गृह श्री के पीछे भागते हैं तो कोई धन श्री के पीछे भागते हैं। इसी क्रम में श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर मैं सबसे बोल रहा हूँ, सिद्ध वर्ण नामनाया, वर्णों की आमना अनादि सिद्ध है, एक एक अक्षर बीजाक्षर है। पथरिया में घटना घट गई बेटा, बहुत गर्मी थी, तो लिखा ना सु। इसका ध्यान किया शिवरार्थियों ने, 5 मिनट नहीं लगे, झमाझम पानी गिरने लग गया। हो सम 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 पम 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 पानी की झरी लग गई। पर माता जी तो नहीं गिरा रही, तुम सोचो हमारी कल रथ की पेदी है। कल मित्र डॉक्टर साहब, डॉक्टरी कहाँ से किया आपने? उज्जैन से किया। एक वैद्य नाम आयुर्वेद है कि डॉक्टर हो? वैद्य हो ना? वैद्य से
जो सच्चा डॉक्टर वैद्य होगा तो उसको ज्योतिष का ज्ञान नियत है, रिष्ट का ज्ञान नियत है। जिसके माथे पर तिलक लगा चंदन का और 1 घंटे तक सूखा नहीं है, इसका मतलब क्या है? माथे पर चंदन का टीका लगा हुआ है और लगाने के बाद 1 घंटा हो चुका है, अभी तक वो गीला है, सूखा ही नहीं है, इसका मतलब क्या है वैद्य जी? प्रमोद जी, उस व्यक्ति को आज ही दीक्षा लेके बैठ जाना चाहिए, उसका आज अंतिम दिन है। इसलिए प्रत्येक श्रावक को प्रतिदिन टीका लगाना चाहिए। जब तक टीका सूखता रहे तब तक सुख से तुम भगवान की भक्ति करते हो, जीते रहो। और जिस दिन टीका नहीं सूखता ना, उस दिन तुम भक्ति बढ़ा दो और ध्यान में बैठ जाओ, आज तुम्हारा अंतिम दिन है। आयुर्वेद शास्त्र में कल्याण कार्यक्रम, रिष्ट सार समुच्चय, सब रिष्टों की व्याख्या है। शरीर की गर्मी समाप्त हो चुकी है, इसलिए टीका सूखा नहीं है, मतलब जाने वाला है। बराबर जो टीका नहीं लगाते उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें प्रतिदिन अपनी आंख से नाक देखना चाहिए। इसलिए जैन आगम में नासाक दृष्टि से ध्यान करने को कहा है। आंखें बंद करके ध्यान करने को नहीं कहा, सो जाएगा। आंखें खोल के नहीं बैठना, नासाक दृष्टि। जब तक आपको अपनी नाक दिखती रहेगी आंख से, तब तक तुम्हारा जीवन चलेगा। वो आंख से नाक दिखना बंद हो गया, तुम्हारा जीवन ओम नमः शिवाय होने वाला। प्रवचन के पश्चात शुरू हुआ प्रभु का ज्ञान कल्याणक प्रसंग, जहां सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने महामुनिराज आदिनाथ का पड़गाहन कर उन्हें आहार दान कराने का सौभाग्य प्राप्त करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाया। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। अगले क्रम में पुण्यवान परिवारों ने पर्दा हटाकर समव शरण का भव्य उद्घाटन किया। तत्पश्चात बड़े ही भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट भी किए। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने। अगले चरण में समव शरण में गणधर के रूप में ससंग सहित विराजमान पूज्य गुरुवर ने समस्त प्राणियों को दिव्य देशना देकर उनके जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया और साथ ही पूज्य गुरुवर ने जैन उपासकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। समो शरण में चल चलिए, समो शरण में चल चलिए, ओ प्रभु शरण में चल चलिए, आओ शरण में चल चलिए। गणधर परमेष्टि में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी विराजमान हैं और हम सभी देव देवियाँ आपकी विशुद्ध देशना सुनने आए हुए हैं। गुरुदेव की भक्ति करने आए हैं। विश्वासी देव देवी है। हे प्रभु, हम आपके समुद्रण में कल्पवासी देव देवियाँ आपकी विशुद्ध वाणी सुनने आए हैं। आज हम धन्य धन्य हो गए हैं। हे भगवान, हमारा तो जो रूप बाहर है वो ही अंदर है। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संपूर्ण जगत को शब्द ब्रह्म है, आत्म ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए विराजमान है। महान भाव श्रावक सृष्टि के
प्रश्न के साथ प्रभु की देशना खिड़ती है। अभी मनुष्य गति के जीव यहाँ पर विराजमान हैं। दर्शनी की वर्षा हम सभी पर होने जा रही। ओम ह्रीम द्वादश योजन समोसरण अष्टविध वंदित मध्य कमलासनो परियस अधरांग श्री देवाधिदेव शवनाथेन्द्र श्री शिवादि वीरांतान चतुर्विंशति जिनेन्द्र सहिताय गणधर रूपेण आचार्य श्री विशुद्ध सागर आचार्य विशद सागर गणधर उपाध्याय विनिश्चल सागर आदि समस्त चतुर्विध संघस्य नमः जलादि अर्घाम निर्वामिति। जो भी सलेहा में विराजमान है, इतने समोसरण के बीच में इतने सुंदर, ऐसा समोसरण पूर्वोत्तर की धरती पे विशुद्ध सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में कब लगेगा? तो बोध होना चाहिए। परमात्मा श्रीफल पर नहीं आते, परमात्मा पुष्पों पर नहीं आते हैं, भव्यों के भाग्य जागृत होते हैं, उस ओर विहार होने लगता है। जब पूर्वांचल का पुण्य उदय में आएगा तो उनका समोषण आपके पूर्वांचल में भी लग सकता है। आध्यात्म की इस पावन बेला में प्रभु स्नेही भक्तों ने समोशरण पर विराजमान प्रभु एवं गुरुवर सत्संग की मंगल आरती की। तत्पश्चात झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। हमारे बीच में हमारे कनौर विधायक राजेश वर्मा जी मंगल आरती के उपरांत आयोजित सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों और कला कौशल के माध्यम से उपस्थित जन समूह का मन मोह लिया। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई। सम्यक्त्व हमें उनके जैसा दे, धर्म का साथ था, खुद पर विश्वास था, साहस हमें उनके जैसा दे।